नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको भी पता चल गया होगा, अभी कल सीबीएसई का नोटिस आया कि जो सीटेट का एग्ज़ाम 6 सितंबर को होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। उसका कारण था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि जो भी बच्चे शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं तो उनको परीक्षा का उचित अवसर मिलना चाहिए। इस कारण से सीबीएसई ने पुनः अपनी विंडो 4 से 5 दिन के लिए खोली है और आप लोग जो भी बच्चे छूट गए थे या जो भी शिक्षक साथी उस समय छूट गए थे, किसी कारणवश फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, वे शीघ्र से शीघ्र अपना जो भी डेट है सीबीएसई की उसके पहले अपना फॉर्म अपलोड करके फीस एकदम पेमेंट कर दें, जिससे उनको आने वाले एग्जाम में कोई समस्या ना हो। तो अब हम लोगों के पास थोड़ा समय भी है, हम लोग आज से पढ़ेंगे संधि। संधि पढ़ेंगे तो संस्कृत में हम लोग जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। संस्कृत में जो संधि है वह क्या है? वह 3 प्रकार की संधि है। सबसे प्रथम होती है स्वर संधि, स्वर संधि। व्यंजन संधि दूसरी है, व्यंजन संधि। तीसरी है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि भी बोलते हैं। अब बात आती है कि संधि किसे कहते हैं, तो अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो मेल होता है उसी को संधि कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दो स्वरों के मेल में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको संधि कहा जाता है। दो स्वरों के मेल से बनने से जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग संधि कहेंगे। तो स्वर संधि हमने पहले पढ़ा कि स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम लोग पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि जो होती है वह 8 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होगी। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इसको हम लोग इसको लिख लेते हैं कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि के जो भेद हैं वह आपके 8 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के जो भेद हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। फिर गुण, गुण संधि। फिर आपका यण संधि। फिर आपका चौथा है वृद्धि संधि। फिर अयादि संधि, अयादि संधि। फिर छठा है 3 4 5 छठा पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि। सातवां है पर रूप संधि, पर रूप संधि। और 8वां है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। यह 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ट्यूशन बनता है, यूपी टेट में भी बनेगा या और भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी ट्यूशन बन जाते हैं, सीटेट में बनता है कि अच संधि किसका भेद है, तो अच संधि स्वर संधि को ही कहते हैं। या स्वर संधि का अन्य नाम क्या है, तो स्वर संधि का अन्य नाम अच संधि भी है। इसके प्रकार कितने होते हैं? 8 प्रकार के। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो आज हम लोग इसके 8 प्रकार हैं, 4 प्रकार को अच्छे तरीके से समझेंगे जिससे आपका सारे डाउट क्लियर होते जाएं और कल फिर नेक्स्ट 4 प्रकार को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग आते हैं इसके प्रकार, जो 8 प्रकार होते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो हम लोग सबसे पढ़ेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब आता है कि दीर्घ संधि क्या है या दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो आप जानिए अकह सवर्णे
अक स्वर्ण दीर्घ। टीटी, सीटेट या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा अन्य राज्यों के होने वाली, चाहे एमपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, बिहार टेट हो, सुपर टेट हो, इस तरह का सूत्र दे देगा और पूछ लेगा क्या है, अका स्वर्ण दांत दांत संधि, तो आप बोले दीर्घ संधि, अका स्वर्ण दीर्घ, अका स्वर्ण दीर्घ। अर्थात इसमें क्या होता है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी होगा अक, इसमें अक एक क्या है, प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कौन कौन आता है, अ, ई, उ, री और ली, ये हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली स्वर आते हैं। तो इसमें अब देखिए सीधा सीधा सूत्र के आधार पर जाइए कि दीर्घ संधि, अक स्वर्ण दीर्घ। अक, अक क्या है, प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, रे, ली 5 स्वर आते हैं। करा अक के बाद अ, ई, उ, री, ली के बाद सवर्ण। सवर्ण का मतलब है समान वर्ण। यदि वही अक्षर फिर से आ जाए तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगी। अर्थात अ के बाद जैसे अ है, अ के बाद अ आ जाए या बड़ा आ जाए तो हो जाएगा आ बन जाएगा। फिर छोटी ई के बाद छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाएगी तो भी बन जाएगी बड़ी ई। छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आया बड़ा ऊ आए तो ही बन जाएगा बड़ा ऊ। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे री, री के बाद री आए या बड़ी री आए तो भी बन जाएगा दीर्घ री हो जाएगा इसमें। इसी तरह आप देखेंगे री या री के बाद री आएगा तब भी आपका री हो जाता है। इस तरह से मतलब अ, ई, उ, री, ली के बाद वही स्वर, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, वही आ जाएगा तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगी। हम लोग कुछ उदाहरण देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप देखिए दे दिया देवधन आलय, देवधन आलय। अब आप यहां पे देखिए वह में कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, अ। वह में क्या दिखाई दे रहा है, अ। और इधर आलय का क्या है, आ। अ और आ मिला के क्या हो जाएगा, आ, तो बन जाएगा दे, वो में आ हो गया, आ हट गया, देवालय, देवालय। देव इति शब्द से अंते का स्वर दृश्यते, देव इति शब्द से अंते अस्वर दृश्यते। आलय इति शब्द से पूर्वे का स्वर दृश्यते, आस्वर दृश्यते। देवालय, आलय इति शब्द से पूर्वे का स्वर दृश्यते, आस्वर दृश्यते। तो आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। देवालय हो गया। इसी तरह कुछ भी आप बना लेंगे, हिम धन आलय, हिम धन आलय। इसी तरह आ और मिल के हो जाएगा हिमालय, हिमालय बन जाएगा। इस तरह से जैसे कपि धन ईशा हो गया, अभी में आ जाइए कपि धन ईशा। तो यहाँ पे देखिए कप इति शब्द से अंते का स्वर दृश्यते, ईश्वर दृश्यते। ईशा इति शब्द से पूर्वे का स्वर दृश्यते, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी ई। तो दोनों ही मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ी, दीर्घ हो जाएगा। हो जाएगा कपि, कपीश, हिमालय, कपीश। इसी तरह आप देख लेंगे जैसे भानु प्लस उदय। अब इसमें देखिए भानु के अंतिम स्वर में क्या स्वर दिखाई दे रहा है, बड़ा ऊ, और यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ, तो बन जाएगा बड़ा ऊ, बन जाएगा भानु दय। देखिए उ के बाद आ गया अ, ई हो गया, उ हो गया। इसी तरह री का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए पितृधन ऋकार, पितृधन ऋकार। री में कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, री, और इसमें बड़ी री, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा और बन जाएगा पितृकार, पितृकार। इस तरह से हमारा बन जाएगा पितृकार, भातृकार, होत्रिकार। तो आपका दीर्घ स्वर संधि, हमको लगता है कि दीर्घ स्वर संधि में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी।
तो हम लोग इसको खत्म करते हैं दीर्घ संधि और सीधे सीधे आप जान लीजिए दीर्घ। दीर्घ का मतलब दीर्घ हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, चाहे बड़ा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा, तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं दीर्घ संधि के बाद। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुण। क्या है? आद गुण। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है गुण संधि विधायक सूत्र क्या है, तो हो जाएगा आद गुण। इसमें क्या हो जाता है, इसका नियम है कि आ के बाद यदि आपका ई छोटी या बड़ी ई आएगी, ए बन जाएगा। आ के बाद छोटी या बड़ी ई आएगी तो ए बन जाएगा। और आ के बाद छोटा ओ और या बड़ा ओ आएगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और या आ के बाद री या बड़ी री हो जाएगी तो अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ठीक है। या आ के बाद या आ के बाद री या री आएगा तो अल बन जाता है। आद गुणा। या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए, या आ के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ, या आ के बाद री या बड़ी री आएगी तो और, या आ के बाद री आ जाएगा तो आपका अल बन जाता है। तो इसके हम लोग उदाहरण देख लेंगे और सीधे से शॉर्टकट में एक ट्रिक जान लीजिए कि यदि ए और ओ ऊपर ए या ओ की मात्रा लगी हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? गुण संधि। किसी भी शब्द के ऊपर देख लीजिए ए की मात्रा या ओ की मात्रा लगी दिखाई दे तो आप जान जाइए कि वहां पे क्या है? गुण संधि होगी। इसके हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट। इसका उदाहरण देखिए, जैसे गणेश बन गया गणेश। गणेश में क्या है? ग प्लस ईशा। तो मैंने क्या बताया था? अ के बाद ई आएगा तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो क्या बन गया? ग र में क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा, श उतर आएगा, गणेश। गणेश हो गया। इसी तरह रमेश, रमा धन ईश। तो क्या हो जाएगा? आ प्लस बड़ी तो क्या हो जाएगा? ए। तो बन गया रमेश। ठीक है, रमेशा बन गया। इसी तरह ओ वाला देख लीजिए, महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव। तो देखिए आ प्लस उ तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। मैंने बताया था ओ की मात्रा लग जाएगी तो महोत्सव बन जाएगा, महोत्सव। इसी तरह परोपकार बन जाएगा, परोपकार। परोपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार, परोपकार और मिलके ओ हो जाएगा। वसंत ऋतु। वसंत ऋतु एक शब्द आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चन में बना है। तय सुपर तय वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। इसका बनता है वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु। तो मैंने क्या बताया था? अ दिख जाए और री दिख जाएगी तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ऊपर चला जाए वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। इस तरह से आपका बन जाएगा वसंत ऋतु। तो आपका स्वर संधि में हम लोगों ने आज स्वर संधि के बारे में जाना कि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और
विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद फिर हम लोगों ने जाना कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि का अन्य नाम क्या है? अच संधि है। स्वर संधि हमने पढ़ा कि 8 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रक्रिय रूप संधि। इस तरह से हमने 8 प्रकार के इसको पढ़ लिया। फिर हम जान गए उसके कुछ उदाहरण देखा। जो उदाहरण देखे हैं इससे अभ्यास करिए, और कहीं ट्यूशन आपको किसी पेपर से भी मिलता है या हाई स्कूल इंटर की किताब में मिलती है तो आप उसको देखिए। फिर हम लोगों ने गुण संधि पढ़ा। गुण संधि के नियम जाने, गुण संधि के कुछ उदाहरण पढ़े। इसमें जान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट वसंत ऋतु और आपका रमेश, परोपकार, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो आज हम लोगों ने 2 पढ़ा है, क्योंकि आज पहला दिन था तो कुछ नियम आप लोग भी पढ़ेंगे और कुछ नियम आप लोग पढ़ के आइएगा। तो कल स्वर संधि के जो 4-5-6 बचे हुए हैं उस टॉपिक को हम लोग कल खत्म करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984410842 पे संपर्क करिए, और कभी भी कोई समस्या हो और हमारे YouTube चैनल सार्थक टीचर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे किसी भी राज्य का टेट होगा, सीटेट होगा, सुपर टेट होगा, टीजीटी होगा, जो संधि हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये आप जान लीजिए, ये तय है। ये आना रमेशा वसंत ऋतु, ये जो नियम बता दिया गया है एकदम निश्चित रूप से आप देख लेंगे, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं और आपके सारे क्वेश्चन सही बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।